बड़ी खबर आपको दें, स्वात के इलाके कबल में सीटीडी पुलिस स्टेशन के करीब 2 धमाके हुए हैं। दूसरा धमाका थाने के मेन गेट पर हुआ है। धमाके के बाद बिजली भी चली गई है। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। कि एक आर्मी चीफ कैसे एक दुश्मन मुल्क के वजीर आजम को आज खुद इनवाइट कर लेता है, यह है असल खौफनाक बात। याद रखें कि अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो जा रहे हैं इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए। वो भी प्रेशर है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान को उसके किए की सज़ा मिल गई है। पाकिस्तान में अभी 2 बम ब्लास्ट हुए हैं, उसमें कई लोगों के मारे जाने की न्यूज़ है। दोस्तों, वो कहावत है ना, जैसे करोगे वैसे भरोगे, सेम पाकिस्तान के साथ हो गया है दोस्तों। और दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के DGISPR ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया ने कुछ किया तो हम इंडिया के ज़मीन पर लड़ाई लड़ेंगे। खाने के 2 टाइम मिल नहीं रहा और लड़ाई लड़ने की सोच रही है इंडिया के साथ। जब इंडिया के साथ लड़ाई होंगी तो इन्हें भागने का टाइम नहीं मिलेगा, इन्हें सिर्फ खाली गिदड़ बब देनी आती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सर, मैं आपकी तवज्जो एक रीसेंट स्टेटमेंट की जानिब दिलाना चाहता हूं जो हामिद मीर साहब, जो मारूफ एंकर पर्सन है, उन्होंने दी है। उसमें उन्होंने बताया है कि 2019 में दी देन आर्मी चीफ ने उन समेत कुछ 25 सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी और उसमें उनको बताया कि मोदी साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और ये भी बताया कि पाकिस्तान फौज की जो प्रिपेयर्डनेस है उसके हवाले से भी कुछ कंसर्न रेज किए है कि जी फ्यूल नहीं है टैंक्स के ऑपरेशंस के लिए। भारत के जारहाना अज़ाइम और बेबुनियाद इल्ज़ामात और दावे तारीख के औराक को नहीं बदल सकते। कश्मीर की आलमी तस्लीम शुदा मुतनाज़े हैसियत को नहीं बदल सकते। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। आर्मी चीफ ने कमान संभालने के बाद पहला दौरा लाइन ऑफ कंट्रोल का किया और वाज़ेह अल्फाज में पैगाम दिया कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के चप्पे चप्पे का दिफा करने की सलाहियत रखती है और अगर जरूरत पड़ी तो वी कैन टेक दिस बैटल इनटू द एनिमीज टेरिटरी। मैं यहां पर यह कहना भी जरूरी समझता हूं कि अगर किसी मिसकैलकुलेशन या गलतफहमी की वजह से हिंदुस्तान कोई मुहमजुई करने का सोचता है, इरादा करता है, तो अवामी हौसले और अवाम की सपोर्ट के साथ अफवाज पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब देगी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का किया। अफवाज पाकिस्तान ने 2 दहाइयों से तवील दहशतगर्दी के खिलाफ एक इंतहाई दुश्वार गुजार और कुर्बानियों से भरपूर जंग लड़ी है। वी आर ए बैटल हार्डन्ड आर्मी and battle hardened armed forces which are led from the front by the officers। लेकिन मेरा ख्याल है ये बुनियादी सवाल नहीं है। जो आपका सवाल है वो ये देखिए, ये तरह की बातें तो बेशुमार, अब जो चला गया उसके पीछे जितनी मर्जी आप बातें करते रहें, फैज का भी नाम लिया जाएगा, जनरल बाजवा का भी नाम लिया जाएगा। काश के ये उस वक्त बातें की जाती जब वो यहाँ पे मौजूद थे ताकि वो उसका जवाब दे सकते। अब हम उनके बिहाफ पे जवाब देने के लिए तो नहीं बैठे हुए। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल इस जो है हमारे आज प्रोग्राम का, उसके अंदर जब आप बात करते हैं कि जो DGISPR की आज जो ब्रीफिंग हुई है उसका तनाजुर देखना पड़ेगा। आर्मी कमांड मुकम्मल तौर पर तब्दील हुई है। नया आर्मी चीफ, नए ओहदेदारान, नए लोग आए, नए कोर कमांडर्स आए। अब इन सबको वक्त लगेगा अपनी हैसियत के अंदर अपने आप को मनवाने का और अपनी जगह बनाने का। फौज के अंदर भी उनको वक्त लगेगा अपनी अपनी पोजीशनों को मुस्तहकम करने के लिए। तो उसके लिए क्या है, देखिए चीन गए हुए हैं हमारे आर्मी चीफ। अब जो आज DGISPR का भारत के बारे में जो चीजें की जा रही थी उसका ताल्लुक
चीन के साथ सिग्नलिंग का भी हो सकता है। आपको पता है कि दहशतगर्दी के ऊपर जिस किस्म की एक्टिविटी, जिस किस्म की तेजी आई हुई है, उसका भी प्रेशर इस फौज के और इस फौजी कमान के ऊपर मौजूद है। सोशल मीडिया पे जो सियासी तौर पर जिस किस्म का प्रेशर डाला जा रहा है, उसकी गर्मी भी वो महसूस करते होंगे, जरूरी महसूस करते होंगे, वो देखते भी होंगे और महसूस भी करते होंगे। तो इस फौजी कमान को अपने आप को इन तमाम मुश्किलात के अंदर से निकाल के फिर भी अपने पेशे पे, अपने मिशन पे फोकस रखना है, और उसका इजहार आज की SPRT कॉन्फ्रेंस में हुआ। याद रखें कि अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो जा रहे हैं इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए। वो भी प्रेशर है, वो क्या जाके बात करेंगे। एक यंग फॉरेन मिनिस्टर हैं, जाहिर है उनके तमाम ब्रीफिंग्स के साथ जाएंगे। भारत में जब जाएंगे तो भारत का अपना एक पाकिस्तान के साथ रवैया, हेट रिलेशनशिप तो है ही है। वहां पे जाके हमें बहुत सारी चीजें उनकी ठीक भी लगना शुरू हो जाती हैं। क्या उसके तनाजुर में कोई सिग्नलिंग थी? राजौरी के अंदर मामला हुआ रिसेंटली, भारत पर दिखाने जा रहा है। ये भी याद रखें कि जब भी भारत में इलेक्शंस होते हैं, जो कि अगले साल होने हैं, एक साल पहले मोदी कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जिसके बाद वो अपनी जगह और अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज उससे गेन करने की कोशिश करता है। ये भी मुमकिनात में से राजौरी के अंदर का इंसिडेंट, उसको पाकिस्तान पे इल्जाम लगा के इस किस्म का एक रास्ता बनाया जाए। हामिद मीर ने जो अगली बात लीक की है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं इमरान खान साहब से मिला था जब वो रजीम चेंज हुई है, उससे ईद के अगले दिन उनके घर पे वहाँ बनीगाला में, और वो फिर उन्होंने कहा कि मेरे इर्द गिर्द ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, तो आप जरा बाहर आ जाएं। तो हम वो बाहर एक जगह बनी हुई है, वहाँ जाके बैठे। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने साफ़ियों को बुलाया था और साफ़ियों को बुला के ये कहा था कि ये ऐसी सूरत हाल है, और जिस पर मुख्तलिफ साफ़ियों ने बाकायदा सवाल किया कि इंडिया ने जो कश्मीर की 370 वाली सिचुएशन ख़राब किया, क्या उसकी मौजूदगी में ये चाहेंगे? तो बाजवा साहब ने एक बड़े गुस्से में कहा कि हमारा क्या ताल्लुक 370 साथ, जो मर्जी करते फिरें, हम तो अपना मुफाद चाहिए। और मुफाद हमारा ये है कि हमारा ये बॉर्डर भी ठीक हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न भी। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उसके खिलाफ फ़ौरन बयान दे दिया कि ये ऐसा नहीं होगा जब तक इंडिया वापस नहीं आता, जिस पर वो कहते हैं कि बाजवा साहब की मेरी जो है बड़ी खासी तू मैं हुई। लेकिन इसमें असल पर बात जो है को कहते हैं, उन्होंने जमामत जी का कैद ये है कि बाजवा साहब ने मोदी को मई में पाकिस्तान आने की दावत दे दी थी, और फॉरेन ऑफिस को भी नहीं पता था, जिसका पता चला शाह महमूद कुरैशी को, और शाह महमूद कुरैशी ने जब इमरान खान को बताया तो ये खौफनाक। असल मसला यह है कि 2-2.5 साल जो है ये सीनों में बर्फ की तरह ये जगह क्यों पड़ी रही। लेकिन अगर वाकई ये हकीकत है, क्योंकि हमारे मालिक साहब भी उसमें थे प्रोग्राम के, इरशाद आरफ साहब भी उस मीटिंग में थे, बहुत सारे लोग थे, मुझे चाहिए कि एक बहुत बड़ी इंक्वायरी जो है, कम अज कम महमूद रहमान कमीशन लेवल की इंक्वायरी, कि एक आर्मी चीफ कैसे एक दुश्मन मुल्क के वजीर आजम को आज खुद इन्वाइट कर लेता है। ये है असल खौफनाक बात। मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि इमरान खान क्यों बैठा रहा भाई? सैक क्यों नहीं किया? ये तुम एक प्राइम मिनिस्टर हो मुल्क में, तुम्हें पता नहीं है कि सीक्रेट निगोशिएशंस हो रहे हैं बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स? वो आके तुम्हें इंसिडेंटली कह रहा है कि ओए बाय द वे वो आएगा, और तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर तुम्हारे को आके कहता है, वो तो उससे पहले तो इसने जिक्र कर लिया था बाजवा ने इनको। हाँ।